हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर टीना शर्मा और इस चैनल पर मैं बात करती हूँ स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन की। तो जो आज का वीडियो है काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड है। बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमने एफर्मेशंस कर ली हैं, हमने सारा मैनिफेस्टेशन विजुलाइज कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन फिर भी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है। तो देखिए, जो मैनिफेस्टेशन है ये एक छोटा सा टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आप ओशन में जा रहे हैं और आपको एक टिप ऑफ द आइसबर्ग दिख रहा है और आपको लग रहा है कि आपको सब कुछ मिल गया है, लेकिन जो उसके नीचे बहुत बड़े समुद्र में बहुत बड़ा जो नीचे आइसबर्ग है उसे आप देख ही नहीं रहे हैं। तो क्या है वो आइसबर्ग और उसको जानना क्यों ज़रूरी है? तो देखिए, जो मैनिफेस्टेशन है वो डायरेक्टली आपकी जो है वो आप डेली लाइफ में हो ही रही है। कैसे हो रही है? नेगेटिव ही क्यों हो रही है? क्या हम नेगेटिव सोच रहे हैं? नहीं नहीं, हम तो पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो देखिए, जो पॉजिटिविटी के लिए जो बोला जाता है कि आप पॉजिटिव रहिए और विजुलाइज करिए, तो जो पॉजिटिव रहना सिर्फ जो है ये सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि जो आप पॉजिटिव ज़बरदस्ती रहते हैं वो एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी है। तो आपको एक्चुअली करना क्या है? तो देखिए, जो सबसे पहले आपको अगर आपकी मैनिफेस्टेशन किसी भी चीज़ से नहीं हो रही है, ना विजुअलाइजेशन से, ना एफर्मेशन से, तो इसका मतलब ये है कि जो आपको सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग दिख रही है, जो नीचे का आइसबर्ग है वो आपको सबकॉन्शियस माइंड के पुराने धुराने, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड नेगेटिव बिलीव्स हैं, नेगेटिव जो आपको ऐसा लगता है चीज़ें ऐसी हैं लेकिन वो दिख नहीं रही। इसी को जो हमारे उपनिषदों में माया भ्रम कहा गया है, हमारे स्क्रिप्चर्स में, कि जो आपको बता दी गई है कि आपकी जो कंडीशनिंग कर दी गई है आप उसे ही सच समझ रहे हैं और वो आपको पता भी नहीं है। तो इट विल क्रिएट अ लूप जिसमें आपको सेम एक्सपीरियंसेस होंगे, और आप अगर कॉन्शियसली कुछ करना चाहेंगे तो ऐसा बहुत मुश्किल हो जाएगा मैनिफेस्ट करना। तो अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि आपको सब कुछ करने के बाद भी, विजुलाइज करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी आपकी अगर मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही, या फिर ऐसे कभी कभी फ़नी जो है आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाती है जिसका रिज़ल्ट आप जैसा चाहते हैं वैसे नहीं, यानी कि एग्जैक्टली सब कुछ हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जो है मैनिफेस्ट करी हॉलीडेज़, वैकेशंस पे आप जा रहे हैं, गोवा वगैरह जो भी, लेकिन उसके बाद आपको वहाँ पर गए और आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस हो गया कि आपको वहाँ पर भी यहाँ वाली सिचुएशन फ़ील हुई जो आप यहाँ पर जिस चीज़ से आप भाग रहे हैं। लाइक, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और आप स्ट्रेस से भाग रहे हैं और आपका मैनिफेस्ट कर लिया आपने गोवा ट्रिप, लेकिन वहाँ पर आपको मज़ा तो आया, लेकिन अंडरलाइन आपको एक कांस्टेंट टेंशन बनी हुई है, या फिर ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो गए जिससे कि लाइक चोरी हो जाना कुछ, या ड्राइवर का ख़राब मिल जाना, या वेदर ख़राब मिलना, या कुछ भी एक टाइम पे, जैसे 4 दिन में से 1 दिन आपका ख़राब हो गया। तो ये एक साइन होता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके पुराने पैटर्न्स रिपीट कर रहा है और उनको एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक चाइल्डहुड ट्रॉमा होते हैं। ट्रॉमा का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा आपके साथ बुरा हुआ हो, लाइक डेथ हुई हो किसी की, किसी ने इंटेंशनली आपको बहुत ज़्यादा तंग किया हो, ऐसा आपको अगर याद भी नहीं आ रहा है। और देखिए, ये बहुत सटल चीज़ें होती हैं जो ट्रॉमा एक्चुअली क्रिएट करती हैं। लाइक, किसी ने आपको छोटा सा कुछ बोला हो, लाइक डांट दिया हो पेरेंट्स ने, वो भी एक ट्रॉमा होता है जो कि आपको पता ही नहीं होता है, राइट? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज़ कर दी गई हैं चीज़ें। लेकिन बच्चों के जो सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पूरा ओपन रहता है और वो एक आइडेंटिटी बना लेते हैं जिसको माया कहा गया है। लाइक, अगर आपको हर बात के लिए आपको डांटा गया है तो आपकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है वो ऐसी हो जाएगी कि आप कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते, या डिसीजन लेते हैं तो गलत लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा आपको फील करवाया गया है। तो बहुत सटल है, बहुत सटल है, और इससे आप जो अब की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। इसी को हम लिमिटिंग बिलीव्स कहते हैं, और आपको पता भी नहीं होता क्योंकि सबकॉन्शियस में काफ़ी डीप होते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है? तो देखिए, अगर जो आपको लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो आपकी जो भी प्रॉब्लम है, लाइक आपको पैसों की प्रॉब्लम है, तो आपको ये अपने माइंड में विजुअलाइज करना है कि आपके पास बहुत पैसे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है, या आपको क्या सोचते हैं पैसे कैसे कमाए जाते हैं? ये तो 1-2 क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने हैं। इससे आपको लिमिटिंग बिलीव्स का पता लगेगा। लाइक, अगर आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ, तो आपके मन में एक छोटी सी थॉट आएगी कि पैसे इतने आसानी से नहीं कमाए जाते, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगती है। इस तरीके कोई थॉट आपकी अगर आए, उसे आप कॉपी पे लिख लीजिए। देखिए, मैनिफेस्ट बिल्कुल नहीं होगी ये, आप सिर्फ कॉपी पे लिखेंगे। इसके बाद आपके क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं ईजिली पैसे कमा सकता हूँ, तब आपके पास कोई थॉट आएगी, उसे लिख दीजिए। उसके बाद आप फिर से आप क्वेश्चन पूछिए कि क्या पैसे कमाकर मुझे कोई डर होगा, या पैसे कमाने के बाद मेरी लाइफ अच्छी हो सकती है, क्या मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ? तब आपको जो भी आंसर आएंगे आपके, वो आप अपने पेपर पर लिख लीजिए। उसके बाद जो रिपीटेडली आपके आंसर्स में दिख रहा है कि पैसा मुश्किल से कमाया जाता है, पैसा कमाना सेफ़ नहीं है, पैसा कमाने के बाद लोग आपके पीछे लोग गुंडे पड़ जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इस तरीके के थॉट्स
अगर आपके मन में है तो वो आ जाएंगी और आप इसे कॉपी पर लिख लेंगे। उसके बाद उसके आपको जो इसको ठीक कर, ये सारे आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं। इसके अपोजिट आप कुछ और लिखिए, लाइक पैसे ज़्यादा कमाने से गुंडे पीछे पड़ जाते हैं, आप स्पॉटलाइट में आ जाते हैं तो गुंडे पीछे पड़ जाते हैं, या पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा पेड़ पर उगता है। इसके अपोजिट आप चीज़ें लिखनी है, लाइक पैसा पेड़ पर नहीं उगता है। तो आपको लिखना है पैसा कमाना बहुत ईजी है, या पैसा कमाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, पैसा बहुत ईजिली कमाया जा सकता है, उसके लिए आपको बिल्कुल मिनिमम मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी है। क्योंकि हमारे को जो हमें भगवान ने जो हमें टेंडेंसी दी है वो हमारी आनंद की टेंडेंसी है। तो आनंद के लिए आपको बहुत ज़्यादा कमर तोड़ मेहनत करने की ज़रूरत पहली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने ही जो अपने सबकॉन्शियस माइंड के क्वेश्चननेयर के थ्रू अपने लिमिटिंग बिलीव्स को निकाला है, उसी के अपोजिट आप सेम लाइनें लिख सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, तो पैसा कमाना बहुत ईजी है, इसके अगेंस्ट में आपको ये लिखना है। उसके बाद जो आपने नेगेटिव वाले लिखे हैं इसको आप क्रॉस कर दीजिए, और जो पॉजिटिव हैं उनको आप बोलते रहेंगे, उस पर आप मेडिटेट करेंगे, उसको बोल कर आप रिकॉर्ड कर लेंगे। और मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन आप खुद से भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके लिए मैं बना दूँ तो मैं भी आपके लिए बना सकती हूँ। अदरवाइज़ आप इसको नॉर्मली रिकॉर्ड करेंगे और किसी भी यूट्यूब पर जाएंगे और मेडिटेटिव साउंड के साथ आप ये जो आपने बोला है इसको आप एक साथ 2 फ़ोन्स में लगाएंगे और बैठकर आप नॉर्मली उस पर फोकस करेंगे। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में से चला जाएगा, या फिर रात को सोते टाइम आप इन थॉट्स को, इन जो आपने ये रिकॉर्ड किया है इनको आप चला देंगे और सो जाएंगे, ताकि ये सबकॉन्शियस माइंड में आपके बैठ जाए। तो इस तरीके से आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये भी काफ़ी ऊपर की चीज़ें हैं, जो डीप चीज़ें हैं वो है हीलिंग की, कि आपको जो आपने अपने सप्रेस्ड इमोशंस रखे हैं उनको रिलीज़ करना ही हीलिंग है। तो वो कौन से इमोशंस हैं वो आपको पता भी नहीं होता। तो अगर आप ये पहले ये सब चीज़ें कर सकते हैं, उसके ऊपर मुझे सेपरेट वीडियो